1000 महीनों से बढ़कर ये रात, और दुनिया वालों के आगे मांगेंगे जलील होगा, उसके आगे जलील होके मांगेंगे तो दुनिया वालों के आगे इज्जत मिलेगी। ये वक्त है दुआओं के कबूल होने का, गरम भजिए खाने का नहीं। कि अल्लाह मैं मुजरिम बंदा हूँ, मैं गुनहगार बंदा हूँ, कि अल्लाह तू माफ ही कर दे, अगर तूने माफ न किया तो मैं किधर जाऊंगा। ये जन्नत जाने की ये रात हमारी चाबी है। तो जागने से मुराद ये है कि अल्लाह के साथ आहोजारी करे। दुआ तो ये है कि आदमी पहले तो बिल्कुल दिलो दिमाग से फारिग हो कि बस वो और उसका अल्लाह। दीन एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हम मरते दम तक सीखते ही रहेंगे। ये शुरू दिन से है हमारी जिंदगी में और मौत तक है। मौत तक है। और इन रातों की एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अफ़्व अन्ना या करीम। तो ये मांगने का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है, अल्लाह के बंदों के करीब होने का महीना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका खुशामदीद करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। तो आज हमारे साथ है हमारे अनस साहब। आज हम बात करेंगे शबे कदर के ऊपर। तो प्लीज आप आइए हमारे साथ और हमारी ऑडियंस को बताइए कि आज रात की क्या अहमियत है और इसे कैसे गुजारा जाए। तो चलिए चले प्लीज। बहुत शुक्रिया सना, आपने बुलाया, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। बुलाया क्या, हम आ ही जाते हैं ऐसे भी। और फिर आपने मौजू भी ऐसा चुना है कि शब कदर का है। अल्लाह ज़ाय खैर दे आपको। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं ये आपसे जानना चाहती थी क्योंकि पहले मेरे भी जहन में ये था कि ये स्पेशली 1-2 रातों को ही लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बस यही बड़ी रात है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादा रातें आती है इसके अंदर, है ना। 5 रातें आती है, जिसके अंदर 29th भी ईद की जो चांद रात होती है वो भी बड़ी रात में काउंट होती है। वो लैलतुल जायजा कहते हैं उसको। जी। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम एक स्पेसिफिक जैसे 27 की बड़ी रात है तो हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन असल में हमको 5 रात को उतनी ही इबादत करनी है जितना हम एफर्ट एक 27वीं रात में डालते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसमें हमें करना क्या है। नहीं, आपने जो मौजू मुंतखब किया वो बहुत अच्छा है। दरअसल बात ये है इसके अंदर कि अक्सर हमारे ये अजमी मुल्कों के अंदर 27वीं रात को ही अहमियत दी जाती है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और आपने फरमाया कि ये 5 रातों के अंदर और ताक रातों में तलाश करो। इसके बारे में जो जिस तरीके से आपने कहा कि 5 रातें 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें हो गई। और फिर आपने ईद की जो रात कही वो 6ठी रात है, वो लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात उसको कहा गया। अरबी में उसको लैलतुल जायज़ा कहेंगे। ये 5 रातें और है और ये एक इनाम की रात और है। लेकिन इत्तेफाकन हमारे इन मुल्कों के अंदर 27वीं रात को एक हुजूम आ जाता है और 1-2 दिन पहले माहौल बन जाता है ना। उससे पहले 21 का, 23 का, 25 का एहतमाम होता है और ना 29 का होता है। 29 आमतन बाज़ारों में गुजर जाती है, शॉपिंग में गुजर जाती है, जबकि गलत बात है। अब बात जो है ना कि अल्लाह ताला ने आखिरी अशरे को आँख से आज़ादी का बनाया है, बमाना आग, वो आँख के जहन्नम की आँख, कि उस आँख से आज़ादी की तरफ अल्लाह की तरफ से मिलेगी बंदों को, बंदियों को। और इन 5 रातों की जो फ़ज़ाइल अहादीस में हैं, जबकि कुरान में भी है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि ये बड़ी अज़ीमुश्शान रात है। सूरह क़द्र पूरी 30वें पारे में है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र, कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता वो लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। बताया ये कि 1000 महीनों से बढ़कर ये रात। अब 1000 महीनों को बढ़कर, कुछ रिवायतों के अंदर 1000 की मुराद ये है कि मिसाल दी 1000 से, इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए ये बतलाया गया है कि 1000 महीनों से बढ़कर ये रात है। अब 1000 महीने को ही ले लो तो ये कुछ 83 या 84 साल बनते हैं। 83 years। अब कोई बंदा 83-84 साल तो सजदे में रह नहीं सकता, रुकू में रह नहीं सकता, रोज़े में रह नहीं सकता, अल्लाह की याद में रह नहीं सकता। अब इन 5 रातों में थोड़ा सा जाग लेना। जागना मुराद वो है कि वो हमारे शहरों वाला जागना नहीं कि रात भर बाइकें लेके भाग रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं। तो जागने से मुराद ये है कि अल्लाह के साथ आहोजारी करें, रोए धोए। कम अज़ कम, जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि कम अज़ कम इशा की नमाज जमात के साथ हो। तरावी का तो अहतमाम होना ही चाहिए, उसमें तो कोई शक सुबह नहीं है। और तरावी हो तो इशा की नमाज आपको जमात से मिल गई, तरावी मिल गई, और फिर थोड़ा सा
अपने आप को फारिग कर ले खाने वगैरह से, और कोशिश करे कि शुरू के 2-3 घंटे या 1-2 घंटे अल्लाह को दे दिया जाए। अल्लाह से आउज़ारी हो, नफले पढ़े लंबी, कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह से ज़िक्र करे, दुरूद पाक की कसरत रखे और अल्लाह से खूब मांगे। ये दुआ की रात है, तो ये अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती बन जाएगा। और फिर आखिरी लैल में यानी आखिरी शब में आमतन शहरी का आखिरी वक्त तकरीबन 5:30 सवा 5 के करीब हमारे मुल्क में है, तो ये 5:30 सवा 5 है, तो 2 घंटे पहले उठ जाए, 3 साढ़े 3 को उठ जाए। अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे तो सारी रात अल्लाह के आगे मसल्ले पे जा नमाज पे लगा दे। ऐसा ना कि ये इज्तिमाई तौर से करे, कोई सबूत नहीं मिलता इसका कि इज्तिमाई तौर से। हाँ, हरमैन के अंदर एक चीज़ है, या एक बात यानी मसाइल, तो मैं कोई मुफ्ती वाली बात तो कर नहीं सकता हूँ, वो बड़ों का काम है, उलमाए किराम जो इन बातें करते हैं, मुफ्तियान किराम। लेकिन ये ज़रूर है कि हरमैन शरीफैन के अंदर 20वें रोज़े से 21वीं रात से क़यामुल लैल होती है। अइम्मा हरमैन बड़ा ज़बरदस्त कुरान पढ़ते हैं उसमें, और माशाल्लाह आपने देखा ही, अल्लाह में बार बार ले जाए। तो उसके अंदर अइम्मा हरम पढ़ते हैं और लंबी लंबी रकातें पढ़ते हैं, लंबा कुरान, आहिस्ता सुकून, ऐसा लग रहा है कि कुरान फरिश्ते लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ एक बात ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरता होगा, मेरे नबी कैसा पढ़ते होंगे, सहाबा ने कैसा पढ़ा होगा। और फिर उनका रुकू लंबा होता है, क़याम लंबा होता है, सजदा उनका लंबा होता है, तो उसमें दुआओं का अहतमाम होता है, दुआएं मांगी जाती है, तो वो एक अलग फ़िज़ा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इज्तिमाई तौर से जमा होते हैं और फिर खुराफात और ये सारी चीज़ें। खुराफात का मतलब मेरा ये है, ये यानी कोई और बात ना ली जाए, कि फिर उसमें हो ये जाता है, इबादत कम होती है और बाकी की चीज़ें हो जाती है, खाना पीना, इधर उधर की बातें, ये सारी यानी लाइनी बातें हैं, बेकार की चीज़ें, वक्त गुजर जाता है। तो कम से कम ये हो कि अपने घर में या मस्जिद का कोई कोना पकड़ ले और उसके अंदर जाके ये कोशिश करे कि अल्लाह के साथ अपना वक्त गुजारे। शुरू के 2 घंटे, आखिरी के 2 घंटे, बीच में 2-2.5 घंटा आराम भी कर ले, अल्लाह तौफीक दे, पूरा करे। और बेहतरीन नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगा कि आखिरी अशरा अगर छुट्टियाँ हों, पढ़ाई की, ऑफिस की, कॉलेज की, जॉब्स की, तो कम से कम इन 5 रातों का एहतिकाफ ज़रूर करें। हमारी माँ बहनें मस्तूरात घर में करे, कोना कर ले और उसके एहतिकाफ के मसाइल मालूम करके एहतिकाफ करे। नफली एहतिकाफ है, आदमी 2 नमाज़ों के दरमियान भी कर सकता है, 1 नमाज। और यह भी कि भाई मस्जिद में जब दाखिल हो, बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ, इस दुआ को पढ़ के दाखिल हो, तो उसका अजर जब तक मस्जिद में रहेगा एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। तो एक है कि जो 10 दिन वाला एहतिकाफ वाजिब एहतिकाफ होता है, और एक है कि नफल एहतिकाफ के जब मौका मिले मस्जिद में चला जाए, जब मौका मिले रात गुजार ले, और वो और उसका अल्लाह। और जो एहतिकाफ में काबिल मुबारक है, जो कई साथी ऐसे देखे गए सालों साल से करते हैं, उनकी तरतीब है, अपनी मस्जिदों में करते, किसी बुज़ुर्ग की खानका में चले जाते, किसी अल्लाह वालों की मजलिस में चले जाते हैं, वो भी मौका हो तो वहाँ भी जाए, ये भी बहुत मुबारक बात है। और कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो हरमैन में करते हैं, तो जहाँ जिसको अल्लाह तौफीक दे। लेकिन इसमें होता यह है कि आदमी यकसू हो जाता है एहतिकाफ में, और वो एहतिकाफ में इन 10 रातों को गुजार देता है। अब सारी ज़िंदगी तो खाना पीना खेलना कूदना लगाई है, सोना, तो वो मस्जिद में होता है, वो माहौल भी होता है, फरिश्तों वाला माहौल भी होता है, तो वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, चीज़ें भी अच्छी गुजर जाती है। तो कोशिश करे कि नौजवान है और छुट्टियां हैं तो उसको अल्लाह के घर में गुजारे। अगर नहीं है तो कम से कम इन 5 रातों में असर से लेके फजर तक मस्जिद में गुजारे, अपने इफ्तार का निज़ाम कर ले, शहरी का निज़ाम कर ले, फजर के बाद आ जाए, जॉब पे जाने से वक्त आ जाए। तो ये जो बात आपने पूछी थी कि ये 27 के ऊपर ख़ास नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलग अलग रिवायत है कि ये सारा साल होती है, फिर किसी जगह है कि सिर्फ रमज़ान मुबारक में होती है। और सहीहतन रिवायत में ये है कि इन 5 रात शब कदर को तलाश करो, इन 5 रातों में, ताक रातों में, आखिरी अशरे की 21, 23, 25, 27, 29, इसके अंदर थोड़ी देर का जाग लेना। और फिर ये भी है, मैंने अक्सर उलमा से बड़ों से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरानी उम्मतें जो गुजरी है पिछली, उनके बारे में सहाबा से जिक्र करते थे कि 1000 साल की उम्रें होती थी और फलां ने इतने ही साल अल्लाह की इबादत में गुजार दी, इतने साल गुजार दिए। तो सहाबा को रश्क हुआ कि या रसूलल्लाह, उन्होंने इतने गुजार दिए तो हमारी तो यानी इतनी छुट्टी है, 60-70 के दरमियान है, अब तो 50, 60, 40 ही हो गए, कब जाना पता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि बिल्कुल सही है कि 60-70 के दरमियान है, बहुत ही कोई मुश्किल से 80-90-100 जाता है। तो अल्लाह के रसूल को वो गम आ गया कि मेरी उम्मत कैसे उस मकाम पे पहुँचे। तो जब ये गम आया तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नबी फ़िक्र न करें, मैं आपको ये रात दे देता हूँ कि इन 5 रातों को अगर आपका कोई उम्मती इसको सही मानने में गुजार लेगा और उसके औकात को सही माने में जान लेगा और गुजार देगा, तो इंशाअल्लाह
वो उनके बराबर हो जाएगा। यानी जैसे आपने कहा कि अगर 1000 महीने भी मान ले जी, तो ये 83-84 साल है और ज़िंदगी 70 साल है। सारी ज़िंदगी इबादत में कोशिश करे कि इसमें सलात व तस्बीह का भी अहतमाम हो। सलात व तस्बीह के बारे में आता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई पढ़ ले, कोई साल में एक दफ़ा पढ़ ले, कोई महीने में एक दफ़ा पढ़ ले, कोई हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ ले। और कुछ अल्लाह के नेक बंदों को हमने, हमारे इलाके के डॉक्टर साहब है, अल्लाह लंबी उम्र करे, लंबी हयात करे, वो उनका मामूल है, वो रोज़ाना सलात व तस्बीह पढ़ते और अल्लाह ने दुनिया में उनसे दीन का काम लिया। सारी दुनिया में जाते हैं, MBBS डॉक्टर है। हमारे डॉक्टर अशरफ साहब रोज़ाना वो सलात व तस्बीह के पाबंद है। मुझे एकदम याद आ गया। तो अल्लाह तौफीक दे तो इन 5 रातों में डिवाइड करे कि इतना कुरान पढ़ना है, इतना कुरान समझना है, सीखना सिखाना भी हो जाए। उलमाए किराम अक्सर होते हैं, उनके पास बैठ जाए, घर में है तो एक कोने के अंदर अल्लाह से लो लगा ले, लंबा कुरान पढ़े और लंबी दुआ मांगे। यहाँ बात दुआ की भी है कि दुआ हम अक्सर मांगते ही ऐसी है कि अल्लाह भी सुनता होगा तो हंसता होगा जी, कि अल्लाह ये कर दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो कर दे, ये कर दे। ये दुआ का तरीका नहीं है। दुआ तो ये है कि आदमी पहले तो बिल्कुल दिलो दिमाग से फारिग हो कि बस वो और उसका अल्लाह हो। यहाँ तो ज़बान चल रही है लेकिन दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। जी बिल्कुल। और फिर मसाइल आते हैं तब वही चीज़ें याद आती। ऐसे दुआ नहीं मांगी जाती है। दुआ को मांगने का ये है कि भाई अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात व सलाम पेश करे, दुरूद पाक पेश करे और उसके बाद अरबी में जो दुआएं आती है वो ख़ास तौर से पढ़े। और इन रातों की एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अफ़्व अन्ना या करीम, कि ये दुआ का ख़ास एहतमाम करे। तो अरबी में जो दुआएं आती वो पढ़े, फिर अल्लाह की तमहीद बयान करे, अपनी ज़बान में ही कर ले कि अल्लाह तू बड़ा है, आपने ज़मीन व आसमान को बनाया, सूरज चाँद, यानी जो मोटी मोटी चीज़ें हम नज़र आती है और जिसमें अल्लाह नज़र आता है, यानी कोई उसका इनकार नहीं कर सकता, वो अल्लाह की बयान करे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करे, फिर पूरी उम्मत की माफ़ी मांगे, पूरी इंसानियत की हिदायत मांगे, अपने मरहूमीन के लिए मांगे, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, भाई बहनों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अजीज़ व अकारीब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, सब के लिए मांगे, अपने लिए, पराए के लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुसल, सब के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि अल्लाह ने, ये भी हमारे ज़िम्मे है। हम दुआ मांगते या तो हम अपने लिए, अपने बीवी बच्चे, औलाद, माँ बाप, भाई बहन, ऐसा नहीं है। हमारे ज़िम्मे हमारे अड़ोस पड़ोस भी है, हमारे रिश्तेदार भी है, हमारे भाई बहन भी है, अजीज़ व अकारीब भी है, पूरी उम्मत भी, पूरी इंसानियत में, उसमें हमारा मुल्क सैर फहरिस्त होना चाहिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए खूब दुआएं मांगे, अल्लाह इसको तालीम व तरक्की में आगे बढ़ावे, इसको हर काम में नुमाया बनावे, जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते तो उसके लिए आलात, दुनियावी चीज़ें, तो सब अल्लाह से मांगे, खूब मांगे। ये मांगने की रातें हैं। तो इस तरीके से लंबी दुआएं मांगे, फिर आखिर में तो अल्लाह से अपनी ज़ात की तौबा इस्तग़फ़ार खूब करे कि अल्लाह मैं मुजरिम बंदा हूँ, मैं गुनहगार बंदा हूँ, कि अल्लाह तू माफ़ी कर दे। अगर तूने माफ़ न किया तो मैं किधर जाऊँगा, अगर तूने माफ़ नहीं किया तो मैं किधर जाऊँगा। हमने अपने बड़ों को अक्सर देखने की तौफीक हो कि लंबी दुआएं मांगो, और ऐसा नहीं 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन, पूरा साल उनका ये मामूल होता है कि 3 साढ़े 3 बजे उठ जाएंगे, लंबी नफलें पढ़ेंगे 1-1.25 घंटा, फिर अल्लाह से लंबी आधा पौना। तो रश्क आता है कि ये इतना क्या मांगते होंगे। और ऐसा नहीं एक दिन का, पूरा 12 महीने, सारा साल ये मामूल होता है। ये कोशिश करें, जब अल्लाह से मांगना आ जाएगा ना। हमारे एक दोस्त थे हमारे इलाके में, बेचारा भोला भाला आदमी, अल्लाह ने बहुत कारोबार से उन्हें नवाजा है। तो वो दुआ मांगे तो मैं हमारे देखने वालों को बताऊं, वो अल्लाह से इशारे भी करे कि अल्लाह तू ये कर दे, अल्लाह आप ये कर दे, अल्लाह मैं मुजरिम, अल्लाह मैं गुनहगार। ये आजू बाजू वाले, यानी हमें शर्म आए कि ये क्या बातें कर रहा है। फिर वो एक जुमला बोले मांगने का उसी से जो देता है, और दुनिया वालों के आगे मांगेंगे जलील होगा, उसके आगे जलील होके मांगेंगे तो दुनिया वालों के आगे इज्जत मिलेगी, दुनिया के अल्लाह ताला। तो दुआ का खूब एहतमाम करे और इसको बाकी रखे, और अल्लाह से उम्मीद भी रखे कि अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे बदनसीब आदमी है जिसको ये ख्यालात हो और ये दिमागों की मेरी दुआ सुनी नहीं। बहुत सारे लोग की हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती। ना उम्मीदी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उम्मीद पे, और हमारा सारा निज़ाम उम्मीद पे कायम है, सारी चीज़ें उम्मीद पे है ना। तो ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। तो इन रातों के अंदर सबसे पहले तो इसका सही इस्तेमाल, सही कदरदानी, औकात को तकसीम करना, लाइनी बुरी बातों से, नुकसानदेह और टाइम ज़ाय होने वाले औकात से बचना चाहिए, और इबादत का सही तरतीब बना के गुजारनी चाहिए। अक्सर हिस्सा सजदे सुजूद में हो, कुरान पढ़ने में हो और अल्लाह के आगे आहुज़ारी में।
तो ये मोटी मोटी बातें मेरे जहन में आ गई। स्पेशली बड़ी रातों में बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे हमारे घर में हो। तो होता ना कि हमारे फैमिली वाले हमें फॉरवर्ड करते कि आज रात ये नफलें पढ़नी है, इसके अंदर ये सूरा ही पढ़ना है। तो मुझे जानना था और मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताओ, क्योंकि हर साल और हर वक्त लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन मार्क रहता है कि कोई खास तरीके की कोई इबादत का पैटर्न है, या जैसे हम पढ़ते हैं हम वैसे ही एक्स्ट्रा नफले पढ़े और अंदर जो सूरा हमें पढ़ना है हम वही पढ़े। जैसे आपके मैंने प्रोग्रामात देखे, अक्सर मेहमान आए, उन्होंने सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बताए और ख़राबियाँ भी बताई। ख़राबियाँ ही ज़्यादा, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, हम भी इसी के पीछे लगे पड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो चली चलाई आती है, जिनका शरीयत तो सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये कर ले, वो कर ले, ये सब खामखा की चीज़ें हैं। तो इनका इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बुज़ुर्गों की तरतीब है, कुछ उनकी बताई हुई तरतीब है, कुछ सहाबाए किराम का तरीका मिल जाता है, जैसे सलातुत तस्बीह है, नेक लोगों का अमल है। और जैसे ये भी है कि भाई आपने एक बात इसमें ये भी कही कि ये रकात में यही पढ़ी जाए, तो हमारे अक्सर उलमा बतलाते हैं कि भाई जैसे फ़जर की नमाज की 2 सुन्नतें हैं, उसके अंदर आप ख़ास तौर से एहतमाम करें कुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरह काफ़िरून का और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का। फ़जर के पहले की 2 सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत। और वितर के अंदर भी आता है कि पहली रकात में कोई सूरा मिला ले और दूसरी 2 रकातों में कुल या अय्युहल काफ़िरून कुल हुवल्लाह की कोशिश करे। तो ये हैं। और बाकी का ये है कि जो सूरत याद हो पढ़े, जो कुरान याद हो पढ़े, लेकिन लंबा कुरान वो नहीं है। ऐसी कोई ऐसी बात तो बज़ाहिर मिलती नहीं है, लेकिन जितना कुरान पढ़ा जाए इतना बेहतर है। और कोशिश भी करनी चाहिए कि कुरान को हमें पढ़ना और कम से कम 30वां पारा में याद हो। वो याद ना हो, आधा याद हो, पिछली 20-22 सूरतें याद हो। उससे ये हो कि हम कुछ तो पढ़े। ऐसा होता है कि अल्लाह मियाँ के सामने हम 5 सूरतों पे लगे होते हैं, कुल या अय्युहल काफ़िरून से चल रहे होते हैं, इक्का दुक्का इज़ा जा इन्ना अतैना वल अस्र। यानी ठीक है, अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है। मैं मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई वो बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। हम सीखना चाहते हैं, मोबाइल आता है तो वो नया अपडेट होता है तो हम कोशिश करते हैं ना, सीख लेते हैं, बच्चे से सीख लेंगे, इससे सीख लेंगे। तो जब चीज़ें अपडेट होती है तो हम कोशिश करते हैं, नहीं आता हम खपते, नहीं आता हम कोर्स लेते हैं। तो ये तो कुरान है, ये शुरू दिन से है हमारी ज़िंदगी में और मौत तक है। तो कम से कम कुरान को तरतीब के साथ, तरतील तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें और इतना कुरान याद कर ले कि हम नमाज में पढ़ सकते हैं। और मुझे ये भी बताइए कि जनरली हम सबकी नमाजें कहीं ना कहीं छूटी है। जैसे बहुत लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत एक अरसे के बाद शुरू किया, या कभी कभी किसकी सफ़र में नमाज छूट गई है। मतलब एक नमाज की अहमियत भी बहुत लोगों की ज़िंदगियों में बहुत लेट आई है। तो जब ये ऐसी रातें आती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसी रात, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा है, बड़ी रात है और इसमें हम और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कंपेयर टू ओवरऑल रमज़ान भी। तो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्र को ये रातों में आप एक्स्ट्रा अदा कर सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना, जिन्हें अपार्ट फ्रॉम अपने फ़र्ज़ नमाज और कुरान आप क़ज़ाए उम्र अदा करें इस रात। तो क्या ये सही है? यानी इसमें है ना, अक्सरों की सोच ये होती है कि यहाँ पढ़ लेंगे तो वो 1000 के बराबर हो जाएगी। ये सब बातें ज़ाहिर बात है। जो नमाज फ़र्ज़ छुट्टी है उसकी तलाफ़ी कोई क़ज़ा के अलावा कोई तलाफ़ी नहीं, वो आपने पढ़ना है। बिल्कुल। अगर पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, अल्लाह गफूर रहीम है, कफ़ारा पीछे वाले दे दे और उसके उलमाए किराम से उसकी तरतीब मालूम करके करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं इन मसाइल को, लेकिन हमने जो अपने बड़ों से पढ़ा पढ़ने के ज़माने में, तो ये है कि उसकी तलाफ़ी कोई नहीं। ठीक है, नफले पढ़ रहे, बंदा थक गया तो याद है कि भाई मेरी 25 फजर की नमाज छुट्टी है तो मैं 25 पढ़ लूँ, 30 मेरी ज़ोहर छुट्टी है तो मैं 30 पढ़ लूँ, 50 मेरी असर छुट्टी है तो असर पढ़ लूँ, 100 मेरी मगरिब छुट्टी है तो मैं लिख के तरतीब वार, जो आप शुरू में जब आप इस रास्ते के ऊपर, यानी इस रास्ते तो सबके लिए एक ही रास्ता, अल्लाह ताला कब किसका दिल बदल ले और किस हाल में अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन शुरुआत में जो आपने अपनी नमाज़ों की तरतीब बना के उसे किया और आपने मुफ्तियान किराम से पूछ के तो उसकी तरतीबें लिख ले, साल का अंदाज़ा लगा ले कि भाई मैं इस साल में बालिग हुआ हूँ और इस साल से इस साल में मैं नमाज की तरतीब पे आ गया हूँ। एक है साहिब तरतीब। साहिब तरतीब इसको कहा जाता है जिसकी तरतीब वार नमाज हो, कि फजर है तो उसने फजर पढ़ी है, ज़ोहर है तो ज़ोहर पढ़ी है, क़ज़ा नहीं हुई। असर है, ऐसा नहीं है कि भाई फजर पढ़ी और ज़ोहर छूट गई तो असर पे आ गया, ऐसा नहीं है। उसकी तरतीब के साथ नमाज को साहिब तरतीब कहते हैं। तो ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जो सालों साल से उनकी तकबीर औला फौत नहीं। तकबीर औला उसको कहते हैं कि
मौज़िन साहब जब जमात खड़ी होने से पहले तकबीर देते हैं तो वो तकबीर से पहले पहुँचे होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि सालों साल सफ़े औला के पाबंद है कि उनकी पहली सफ़ नहीं छूटी है। कुछ ऐसे हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज उनकी नहीं छूटी है सालों साल से। अल्लाह हमें भी इन नेमतों की तौफीक नसीब फरमाए और इनसे अमाल करने वाला बनाए। तो बहरहाल ये पढ़ सकते हैं कि अपनी एक अंदाज़ा लगा कर, ऐसा तो है नहीं कि अगर छुट्टी है तो 50-50 छुट्टी है जी, तो 50-50 कितनी हो गई, 250 तो हो गई, तो 250 तो पढ़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि इन्हीं रातों में जी, अल्लाह अदरवाइज भी तौफीक दे, जितनी पढ़ सकते हैं। मुझे ये भी पूछना है, हमेशा हर साल मैंने जैसे देखा है, मेरे पास ये बहुत सवाल आते हैं लेडीज की तरफ से। हमारी जो मस्तूरात है उनके लिए जो कुछ होती है, जो बच्चों की वजह से हमेशा मैसेज करते हैं कि हम जैसी इबादत कर सकते थे अब बच्चों की वजह से कर नहीं पाते, एक्स्ट्रा थकान हो जाती है या फीडिंग मदर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइम पे जब इतनी बड़ी रात आती है तो दिल में एक वो होता है कि हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें। तो आप ये दोनों तबकों का मुझे दोनों प्रॉब्लम्स वाली लेडीज के लिए आप मुझे बताएं। जी, आपने ये जो दो बातें कही, हर घर का ही सवाल होता है ये। इसमें जो दूसरी बात उससे मैं शुरू करूं कि जो बहन अय्याम में है, अपने दिनों में है, तो उनको तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी है रोज़ों की अपने मसाइल अपने अपने एतबार से, जिस तरीके से उलमा को मानते हो, जिस मसालिक के साथ चलते हो, वहाँ मालूम करके उसकी रोज़ों की क़ज़ा वगैरह है, नमाज़ों की तरतीब। लेकिन वो दुआ तो ज़रूर मांग सकती है, दुआ के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, तौबा इस्तग़फ़ार तो ज़रूर कर सकती है। तो वो भी इस रात को अपने आप को खपावे। बहुत सारे ये होते हैं कि भाई नमाज माफ़ है तो छोड़ ही दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा वक्त दे दे जी, और अल्लाह के सामने दुआएं मांगे जी, अपने आप को थोड़ा सा तस्बीहात जितना साफ़ कर सकते हो, यानी कपड़े वगैरह अपने साफ़ हो और अल्लाह के सामने बैठ जाओ, अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगे, दुआएं पढ़े, इस्तग़फ़ार करे, तो वो भी इंशाअल्लाह इस अजर में शामिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला उन्हें भी दे देगा। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। दूसरी जो बात पूछी कि बच्चे छोटे होते हैं या बीमार होते हैं या घर का काम का लोड होता है, रात में बच्चों का होता है। हमारे मशाइख की तारीख़ देखते हैं ना, उनके घरों की दास्तान, तो वो सारी रात खपाते थे, बच्चे उनके भी थे। यानी मैं बहुत दूर नहीं जाता, अभी माजी चंद सालों पहले हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहु फ़ज़ाइल अमाल जिन्होंने लिखी है, तो हज़रत शेख ख़ुद लिखते हैं फ़ज़ाइल अमाल में कि मेरे घर की मस्तूरात इसकी कोशिश में होती है, और सब ने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि घर के कामों के साथ, बच्चों की मशगूली के साथ और मेहमानों के साथ 15-20 पारे हंसते हंसते पढ़ लेते। वो तकसीम होता था कि रात के 2 घंटे आप होंगे, फिर आप होंगे, फिर आप होंगे, सारी रात तकसीम की होती थी। तो 5 रातें निकालनी है हमें, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरी रात ही बच्चे परेशान करते हैं। अगर घर में कोई ना कोई तो मियाँ बीवी है, चलो अकेले रहते तो शौहर थोड़ी देर बच्चों को संभाल ले, 1-1.5 घंटा। लेकिन इन 5 रातों को इन सारे गिले शिकवे करके और इन सारे यानी मैं यही कहूँगा रीज़न देख के और खामखा की बातें करके ज़ाय नहीं करना चाहिए। इन रातों को काम की बनानी चाहिए और इन रातों के अंदर कर सकते, कोई मुश्किल बात नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, कोई फ़राइज़ों में से तो है नहीं कि अल्लाह की पकड़ होगी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है, फ़ायदा नहीं होगा, खसारा बहुत बड़ा है। अगर आपने कहीं जाना हो, कुछ करना हो, कोई दुनियावी काम हो, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, सब कुछ सेटल हो जाता है मामला, थकान भी साइड पे होती है, शॉपिंग भी तो करोगे ना इन्हीं रातों में, ईद की तैयारी भी तो करोगे, उस रात तो बच्चे नज़र नहीं आते। तो मैं यानी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, होना भी नहीं चाहिए हम किसी पे बात करें, लेकिन एक फितरत ही बताता हूँ कि कोशिश कर ले कि 5 रातों को एडजस्ट कर ले, 5 घंटे की बजाय 2 घंटे कर ले। अगर इन चीज़ों से पहले 2 घंटे करते थे तो 1 घंटा कर ले, यानी कुछ दर्जे इन रातों की बरकत उठा ले जी। तो आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी मस्तूरात है जो हर बड़ी रात मुझे एटलीस्ट टेक्स्ट और डीएम करती कि हम करें क्या, तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सोल्यूशन मिल गया होगा। अंडरस्टैंड थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतना गुस्सा भी आता है और रोना भी आता है कि ये रातें जारी और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं वो समझ सकती हूँ। ये जो आपने एक बात कही ना, भी सही है कि ये गुस्सा हम यानी नवाफिल को पूरा करने में हम किसी का हक ज़ाया कर देते, बच्चों को मार दिपट कर देते, पता नहीं ज़बान की, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तरतीब के साथ करें। आजकल 7 बजे मगरिब इशा हो जाती है, 8:30 बजे तरावी वगैरह, 9:30 पकड़ लो, 10 बजे पकड़ लो, 10 बजे के बाद 2 घंटे बच्चों को दे दें, 10 से 12 खाना वगैरह, घर वालों को ये तरतीब बना के, फिर 12 बजे अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाए, 12 से 2 कर लें जी, फिर 1-1.5 घंटा आराम कर लें जी, 3:30 बजे फिर अपनी सहरे की तैयारी या फिर कुछ आखिर में करनी है, 1 घंटा फिर 3:30 से 4:30 दे दे, 4:30 से 5:30 पौना घंटा मिल जाता है,
तो आमतन इन 5 रातों के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि सहरी की तैयारी भी हम पहले से करके रखें, जब या हल्की कर ले सहरी के, इतना हमारा किचन में वक्त ना जाया हो। ऐसा ही है कि हम, और ऐसे भी रमज़ान मुबारक में मेरे वालिद, आपने तो देखा ही है कि वो आमतन बहुत नाराज होते हैं कि असर के वक्त, असर के बाद खास तौर से इफ्तारी में, कि ये पहले कर लो, ये मांगने का वक्त है। जी बिल्कुल, इफ्तारी का वक्त जो है ना, अल्लाह माफ़ फरमा, में इफ्तारियों में वो किचन में से आवाज़ें आ रही होती, ये ले लो, वो ले लो, दस्तरखान से आवाज़ें आ रही होती। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जब हमारे घर में, मैं खास तौर पे सबको बताना चाहूँगी कि जब हमारे घर पे इफ्तार का वक्त होता है और जब मैं भजिया तलती हूँ, तो मेरे ससुर तो वो कहते नहीं नहीं बैठ जाओ, तो मैं हमेशा कहती हूँ पप्पा नहीं, फिर भजिया ना गर्म नहीं होगी, पप्पा कहते ठंडी खा लेंगे, ये वक्त है दुआओं के कबूल होने का, गर्म भजिए खाने का नहीं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपके यहाँ पे आपके अब्बू से सीखी, जो हमारे जहन में एक होता है कि इफ्तार है तो गर्म होना चाहिए सब एकदम, कि आप अपने मुंह में डालो तो सब कुछ एकदम सेट, जैसे हम जनरली खाना पसंद करते हैं। बट ये भी एक नया नज़रिया मैंने चीज़ों को देखा कि हाँ, ठंडी भी खा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक घर के मर्दों को भी कहीं ना कहीं वो सहूलत घर की औरतों को देना ज़रूरी है कि अगर दस्तरखान पे कोई चीज़ ठंडी रहे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम इस वक्त को ज़ाया ना करें, जो दुआ कबूल होने का वक्त है। यानी ये सपोर्ट आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, तो ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा, यानी सुबह से मैदा खाली होता है, पेट खाली होता है, और फिर हम एक साथ डालते गरम ठंडा पता नहीं क्या कुछ। कोशिश करनी चाहिए खजूर हो, हल्का पानी हो, कोई हल्का शरबत हो, जूस हो, और हल्का फुल्का ले ले मगरिब के बाद, अपने आप को सुकून दे। उलमाए किराम की इस पे बहुत सारी इफ्तार के तरीके की बातें हैं, उसको सुनना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन ये ख़ास तौर से ये जो इफ्तारी का 5 रातें तो है ही है, लेकिन पहली रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक ये अल्लाह रोज़ाना आता है, अर्श मअल्ला से अल्लाह ताला निदा लगाते हैं। और रमज़ान की रातों में ख़ास तौर से आसमानों पे ऊपर नुज़ूल होता है, कौन है हिदायत मांगता है, कौन है खैर मांगता है, कौन है रिस्क मांगता है, मैं देता हूँ। तो वो शहरी में या सोने में गुजार देते हैं, और इफ्तार का वक्त बाजार में, शॉपिंग में, या लाने ले जाने में, या देने में, या तो फिर किचन के ऊपर सेटल करने में, ये करने में, ये सारा फजूल है। कम से कम 20 मिनट इफ्तार से पहले, 25 मिनट, अल्लाह तौफीक दे, आधा पौना घंटा मांगे, लेकिन 20 मिनट अल्लाह से खूब रो लेते हैं। और फिर अगर है ये मिजाज तो फिर मगरिब पढ़ ले, सुकून से मगरिब के बाद खाएं। फिर ये होता है कि वो दुआ में लगते हैं, तो बोले सुकून से इफ्तारी करते, तो इधर फ़र्ज नमाज जारी होती है। बिल्कुल। तो ये भी ना हो कि ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाए, एहतमाम किया जाए। तो ये मांगने का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है, अल्लाह के बंदों के करीब होने का महीना है, सदका फ़ितर भी है, उस पर इंशाअल्लाह आगे मौका मिला तो हम बात कर लेंगे। तो ये 5 रातों की बहुत अहमियत है, जो गुजर गई है, जो बाकी है, कि कदरदानी कर लें, और जितना रमज़ान बाकी अल्लाह से मांग ले, पता नहीं ज़िंदगी आगे नसीब होता है या। जी बिल्कुल, अल्लाह जज़ाए खैर दीजिए आपको। जज़ाए खैर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। और ये जो रातें होती है, आई थिंक ये जो बड़ी रातें होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं हम सबका इल्म इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, हम सब सीख ही रहे। और दीन एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हम मरते दम तक सीखते ही रहेंगे, है ना। हर एक नई चीज़ में हम दीन को एक नए तरीके से देखते हैं। तो ये जो स्पेशल रातों के बारे में बात थी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि हर इंसान सोचता है कि वो कहाँ से इल्म हासिल कर ले और कहाँ से जानकारी हासिल कर ले कि वो इन रातों को कैसे बिताए। तो आई एम श्योर कि आपको आज के हमारे इस एपिसोड के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और समझने मिला होगा। एंड इस पे हम तवज्जो भी दें, एंड इस रात को हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद करते हुए गुजारे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क हलाल मांगे। देखिए, रिस्क तो हम सबके नसीब में है। ऐसा रिस्क दे जिसका क़यामत के दिन कोई पकड़ ना हो, वसी रिस्क दे, कोई सवाल ना हो। तो बस इस रात को प्लीज़ ज़ाया ना करें और इसका खूब फ़ायदा उठाए। कहते हैं ना, हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। ये रात भी हमारे लिए जन्नत जाने की अपॉर्चुनिटी है। ये जन्नत जाने की ये रात हमारी चाबी है। तो बस क़यामत के दिन अल्लाह करे हमारे हाथ में, सीधे हाथ में ही डिग्री आए और हम जन्नत की तरफ मुस्कुराते हुए भागे और हम चिल्लाते हुए भागे कि हम कामयाब हो गए। मैं अहमद
अहमद अल मगरिबी परफ्यूम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे इस सफ़र में वो हमारे साथ जुड़े रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो भी अब ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं। आप उनके परफ्यूम्स शॉप कर सकते हैं, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आपके पास एक बेहतरीन डिस्काउंट ऑप्शन है इस रमज़ान, बिकॉज ये लोग 20% ऑफ दे रहे हैं अपने पूरे कलेक्शन पे। तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करें RR20 एंड पाई इट फ्लैट 20% ऑफ। तो चलिए अब चलते हैं मेरे किचन में एक क्विक इफ्तार रेसिपी के लिए। वेलकम टू माई किचन। वेल, आज तो मैं इस किचन में अकेली हूँ, लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो इतना माइंड ब्लोइंग डिश है। आप सबको वैसे ही ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग खाते भी हो। हर किसी के घर में पूरे रमज़ान रहता ही रहता है, इफ़ नॉट 15 दिन तो हमें इसकी ज़रूरत होती है, विच इज़ दही वड़े। तो हम एक क्लासिक दही वड़ा तो बनाऊंगी, बट साथ ही साथ आज हमारे दही वड़े में एक छोटा सा ट्विस्ट वो है कि आज जो मेरे वड़े होंगे वो स्टफ्ड होंगे। तो हम क्लासिक भी बनाएंगे और स्टफ्ड दही वड़े भी बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ इसके लिए। तो ये है कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई, हल्दी पाउडर, और ये है कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च, कटी हुई धनिया, और ये मसाला है, ये शक्कर है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। ये है हमारा आलू जो ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं एंड स्लो पे रखते हैं। थोड़ा तेल लेंगे, बिस्मिल्लाह। ओके, तेल हो गया है थोड़ा गरम। अब हम डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो राई के दाने, ओके। इसके बाद ज़ीरा, ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च अगेन आप उतनी यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी भी कर सकते हो। ये है कड़ी पत्ते, पहले आप कुछ भी कर ले, जब तेल गरम होता है तो राई ज़ीरा ये उड़ता ही है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, क्योंकि स्टफिंग है तो थोड़ा सा येलो कलर आए तो एक मज़ा आ जाती है। ये है कोरिएंडर पाउडर, और ये है लाल मिर्च का पाउडर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी हरी मिर्च डालते हैं तो लाल मिर्च को अवॉइड करते हैं, पाउडर को भी। ऐसे मैंने बहुत देखा है, बट मुझे तो दोनों डालो तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा कलर अच्छा लग रहा है। अब हम डालते हैं ये जो हमारा आलू है जो बॉइल्ड है, बिस्मिल्लाह। ओके, ये लो, हो गया। अब हम करते हैं इसे मिक्स। अगर आपको यही टाइम पे भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ कम नज़र आ रही है, या आपको थोड़ा और इसे कुछ भी डालना है, चाहे वो हरी मिर्च हो, लाल मिर्च हो, जो भी आपके पाउडर्स हो, जो भी आपके मसाले हो, आप हमेशा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ये टाइम पे जब आप ये बना रहे हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। ये है नमक, थोड़ा हल्का सा भी एक्स्ट्रा डाल दिए तो अच्छा लगता है इसके अंदर। तो ये हो गया है रेडी हमारा स्टफिंग। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ जब तक ये ठंडा होता है। हम बनाते हैं हमारे क्लासिक वड़े। तो बेसिकली ये उड़द की दाल है, जिसे बिना छिलके वाली, जिसे मैंने 4 घंटा भिगा दिया था और फिर इसे ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बन गया है। ये रहा। अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी हमारा ज़ीरा, ये है हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी और भी आप डाल सकते हो, थोड़ा नमक, और ये है हमारी कटी हुई कोथमीर। तो ये भी आप और भी डाल सकते हो, जैसे जैसे ये मिक्स होगा हम ऐड भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है। अब हम गैस ऑन करते हैं, ताकि हमने गैस ऑन कर दिया। तो अब हो रहा है हमारा तेल गरम, बिकॉज़
हम चाहते हैं कि अच्छा गर्म हो ताकि जब हम वड़ा डालें तो एक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जब तक हम दही को रेडी कर लेते हैं। सो ये है हमारा दही और इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर 2 3 और डालेंगे हम सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम आपको बताते हैं, जैसे आपका वड़ा इसमें फ्राई हो जाएगा आप वड़े को निकाल के पानी में डालोगे और पानी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हींग और सॉल्ट। ये है सॉल्ट जो हम ये पानी तैयार कर रहे हैं, बिकॉज अब जैसे वड़े अंदर फटाफट फ्राई होंगे हम उसे निकालेंगे और इस पानी में डालेंगे। और ये है हींग जो हम यूज़ करेंगे बहुत थोड़ा। ओके, अब हमारा तेल हो चुका है एकदम गरम। मैंने इसे कर दिया स्लो पे मैं पूरे वड़े डालूंगी, उसके बाद में करूंगी उसे फास्ट। मैं तो चम्मच भी यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, बिकॉज जिन्हें डर लगता है कि तेल उड़े या ये कुछ, वो आप चम्मच यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिन्हें चाहिए वो हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं चम्मच इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि सबका शेप एक ही जैसा रहे, मुझे अंदाज़ा हो। वाह, देख रहे हो आप कैसे स्विमिंग कर रहे हैं हमारे वड़े अंदर। नाइस। ऐसे आप सीधा छोटे छोटे प्यारे प्यारे वड़े आप बनाए। थोड़ा स्पीड में डालिएगा बिना तेल उड़ाए, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका वड़े जल जाए एक साइड से। अब ये गोल्डन हो रहा है तो हम यूज़ करते हैं ये चम्मच, और जहाँ पे आपको लग रहा है गोल्डन कलर आ गया है आप उसे फ्लिप कर दो, दूसरे साइड पे कर दो ताकि उसका दूसरा तरफ भी गोल्डन होना शुरू हो जाए। वाओ, लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। जैसे ये हो जाएंगे मैं इसे डालूंगी पानी में जो मैंने रेडी किया है विथ हिंग एंड सॉल्ट। मैं कभी कभी जब ऐसे तलती हूँ तो तली हुई वड़े को भी साइड रख देती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ऐसे भी खाना इसे। तो ये हो चुका है रेडी। अब हम इसे निकालती हूँ मैं इस पानी में। अच्छे से तेल को खाली कर लो। तो बिस्मिल्लाह। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ तो आप साइड में से दूसरे प्लेट में भी इस चम्मच से निकाल सकते हैं, एंड देन आप इसे पानी में डाल दीजिए अलग से। अब मैंने इसे भिगो दिया है पानी में ताकि एकदम इसे सॉफ्ट स्पंजी हो जाए। जैसे कि आपने पहले देखा था कि मैंने जो ये फिलिंग है इसे बना के रख दिए थे ठंडे होने। अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो हमारा बैटर है इसके अंदर इसे भिगोएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे छोटे हैं। इसको ऐसे डाल दीजिए। चलो, आई थिंक आई हैव टू यूज़ माय हाथ फॉर दिस बिकॉज ये एकदम ओके। अब हमने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है इस बैटर में वड़े के। अब हम डालेंगे इसे तेल में। बिस्मिल्लाह। गैस को स्लो रखिए जब तक आपके पूरा ये आप डाल ना दो, बिकॉज इसके अंदर भिगाना बैटर में थोड़ा चिपक भी जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपके जो वड़े हैं वो जल जाए। सो गैस को हमेशा स्लो पे रखो, स्पेशली जब भी आप रेडी कर रहे हो आपका डिप, एंड देन आप तेज़ पे रखो और उसे जल्दी बनाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी नज़र होती है। ये देखिए कितना फास्ट ये ब्राउन होते जा रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुली ये गोल्डन हो चुका है एक तरफ। तो जो हमने इस वड़े को भिगा के रखा था पानी में, अब हम इसे डालेंगे हमारे इस प्लेट में। आपको सबसे पहले तो इसके अंदर जो पानी है एकदम सॉफ्टली इसको प्रेस करना है ताकि आराम से ये निकल जाए। नाइस। वाह, मैं खुद ही अपने आप को नाइस बोल के मोटिवेट करते रहती हूँ ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, वरना समझ में नहीं आता है। नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। गुड। अब मैं डालूंगी इस पे सबसे पहले तो दही जो हमने बनाई थी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छे से भिगो देना है। तो ये हमने बनाया एक मसाला जिसके अंदर है ब्लैक पेपर, जीरा और लाल मिर्च जो हमने रोस्ट कर दिया है। इसके अंदर नमक और सब कुछ मसाले डाल दिए गए, तो ये एक चाट मसाले जैसा ही है हमारा। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट। ये हमारा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और ले लिया ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। जनरली आपने देखा होगा कि दही वड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये है हमारा कोरिएंडर पाउडर। उफ,
ऐसी मज़े की खुशबू आ रही है कि बस। ये है हमारी हरी चटनी। ओके, ये है हमारी रेड चटनी। देखिए सब ऐसे ही होता है, दही वड़े को देख के सब भूल जाता है इंसान। अब मैंने इसका ड्रेसिंग कर दिया है, इट्स फुल्ली रेडी। हमारा वड़ा हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम करेंगे दूसरा वाला जो हमने बनाया है फिलिंग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं इस वड़े को काटूंगी। अब इसे बीच से एकदम सॉफ्टली काटो ताकि इसके 2 हिस्से हो जाए आराम से। अगर आपको कुछ लगता है तो ऐसे बीच में से दबा दो उंगली से, नॉट अ प्रॉब्लम, खाना ही तो है। ये रहा, देखिए, वाव। तो इस तरीके से मैं अपने सारे ये जो बड़े छोटे छोटे फिलहाल जो ये रेडी है, यहाँ दिख रहा है, सो नाइस। तो पहले तो हम इसे हटा दें बिकॉज ये बीच में हमें डिस्टर्ब कर रहा है। पहले मैं पहले दही डाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा एक तैयार हो जाए। ये नीचे दही, ये है हमारा वड़ा। नाइस। तो ये जो हमने पहला मसाला इसमें डाला था, हम इसमें भी डाल रहे हैं थोड़ा। अब ये हमारी लाल मिर्च का पाउडर, ये हमारा कोरिएंडर, और जो चटनी है थोड़ी सी हरी चटनी, और ये है थोड़ी सी लाल चटनी। नाइस, लाल अच्छा लग रहा है। दैट्स इट। अब हो गए हमारे दोनों भी दही वड़े तैयार, क्लासिक और फिलिंग वाले। इसके ऊपर अगर आपको और चाहिए आप और भी दही ऊपर डाल सकते हो। आप इसकी जो ऊपर की ड्रेसिंग है आप अपने हिसाब से यू कैन इंक्रीज, या कोई चीज़ आपको नहीं पसंद वो आप निकाल सकते हो, बट दिस इज़ हाउ वी मेक इट। सो इट लुक्स लवली। इंशाल्लाह इफ्तार में बहुत मज़ा आएगा इसे खाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी हमारी ये डिश अपने इफ्तार में, और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा, स्पेशली फिलिंग वाली। बिकॉज क्लासिक तो हम सभी बनाते हैं, बट फिलिंग वाली ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे बनाकर, एंड आई कैन नॉट वेट टू हैव इट और टेस्ट करना। आई एम वेटिंग टू ईट। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। रोज़ाना जो बातें होती हैं माशाल्लाह, उसके बाद कोई ना कोई एक वज़ाइफ या दुआ या करने के अस्कार बतलाए जाते हैं और बताते हैं। कोशिश है कि ये इन बातों को करते करते अल्लाह ताला सबसे पहले इन सिफ़ातों को, इन दुआओं को, इन अमाल को अल्लाह इनकी, मेरी और हम तमाम की ज़िंदगी में ले आएँ। तो आज सब क़द्र पे बात हुई मग़फ़िरत और रहमत वाले महीने में, आँख से आज़ादी वाले महीने में। अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह बड़े माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। दुआओं का महीना है और दुआओं की रातें हैं। तो एक दुआ ख़ास तौर से इन या आखिरी लम्हात में और आखिरी सात में मांगनी चाहिए। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अहतमाम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अफ़्व अन्ना या करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अफ़्व अन्ना या करीम। कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता, अल्लाह तो हमें भी माफ़ फरमा दीजिए। तो इस दुआ का सब एहतमाम करें। अल्लाह मेरी आपकी रमज़ान की तमाम इबादत, दुआ, ज़िक्र, रोज़ा, ज़कात और जितने भी हमने अमाल किए वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए, अपने खुशनुदी का ज़रिया बनाए, और हमारी नजात का और जन्नत में जाने का सबब व ज़रिया बनाए। आप सब अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।